हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का वीडियो है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर 1325 से लेकर 1350 तक। तो जस्ट हमारा पिछला वीडियो क्या था, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, जो कि 1320 में बैठा गद्दी पर और 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। और लास्ट में हम लोग उसका देखे थे कि वह तिरहुत से आ रहा था दिल्ली, तो बीच में उसके स्वागत के लिए अफगानपुर नामक कृत्रिम शहर बसाया गया था उसके स्वागत के लिए, जिसकी आकाशीय बिजली से के कारण वो टेंट जो था, मतलब कि निर्मित कृत्रिम भवन, वो टूट गया और उसी में दब कर वह मर गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा गद्दी पर बैठा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पे बैठा तो इसने कुछ उपाधियां की, इसमें से उसने दो उपाधियां तो बाद में ली, दो तीन उपाधियां। शुरू में उसने उपाधि ली उलुग खां, और उसका जो मूल नाम था फख फखरुद्दीन जूना खां, जो कि जौना खां के नाम से फेमस था। और जैसे ही गद्दी पे बैठा तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम, पूरा नाम अपना लिया। अब देखिए, लिया गया, उपाधि लिया कहते हैं, रखा नहीं, उपाधि से बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इसके पिता की मृत्यु हुई उस कृत्रिम भवन में दब के मरने के बाद, तो यह चला गया था दौलताबाद मतलब कि देवगिरी के नाम बताएंगे आगे कि दौलताबाद कैसे उसका नाम पड़ा। तो देवगिरी चला गया था वहाँ 40 दिन तक वहाँ शोक मनाया। 40 दिन के बाद जब ये वापस आया तो यह सारा क्रियाक्रम मतलब कि करने के बाद उसने यह गद्दी संभाला और उपाधि धारण की और अपनी नीतियां बनाई, सब कुछ किया। ठीक है, तो हम शुरू में देखते हैं कि क्या किया। उपाधि लेने के बाद यह दो नीतियां इसका देखते हैं, एक आंतरिक गृह नीति, एक बाह्य नीति। ठीक है, तो इसकी गृह नीतियां क्या थी? शुरुआत में कैसे यह राज्य किया, तो राज्य के करने की जो नीति थी वो देखिए, राजस्व नीति। यह बलबन और अलाउद्दीन के पर चला। जो बलबन और अलाउद्दीन किए थे गद्दी में बैठने के बाद, सुल्तान बनने के बाद, यह भी उन्हीं को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा, तो बलबन और अलाउद्दीन का आपको याद ही होगा, सेम वैसा ही किया, थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ। तो सबसे पहले का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि किसी कोई स्वतंत्र, मतलब कि एकदम, मतलब कि प्रत्यक्ष नियंत्रण, समझ रहे हैं आप? अप्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि गयासुद्दीन इसका पिता मोहम्मद बिन तुगलक का वो क्या कहता है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया था। यह क्या किया? प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो यह उसके तरह प्रत्यक्ष नियंत्रण और निरंकुश, मतलब कि ये भी वही कि धर्म से एकदम अलग, कोई इस पर उलेमा और जो थे अंकुश कोई नहीं लगा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए इस चीज में भी वह विफल हो गया। ठीक है, अब कैसे विफल हुआ वो देखिए। जैसे कि जब यह निरंकुश राजतंत्रात्मक और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जब इसने सब कार्य किया, इसमें क्या था कि यह किसी एक पर नहीं, ये दयावान था, बहुत पढ़ा लिखा था, ये फारसी और भूगोल शास्त्र ये सब पढ़ा हुआ था। तो यह दया भी था, दयालु भी था। आगे बताएंगे दयालु कैसे करते थे। अब देखिए, आप जो आपके बारे में सही सही बोलेगा, अच्छा बोलेगा, आपकी तारीफ करेगा, आप समझेंगे ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप वो आपका विरोध किया या आपके अंदर उसी कुछ गलतियां दिखी, तो आप बोलेंगे यह बेकार इंसान है, बुराई करता रहता है, ऐसा बोलेंगे। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो ये उलेमाओं की बात नहीं सुना, यह सूफी संतों को, ईसाई को, और जो भी और हिंदू धर्म को, सबको अपनाया। मतलब कि ये मतलब कि उतना ही नहीं कि सबको इज्जत दिया, एक प्रकार सब कहें तो, ठीक है, सम्मान दिया जो इसके अंदर रहता था। ठीक है, और यह हिंदू को भी, गैर मुसलमान को, मतलब हिंदू को और निम्न कुल के मुसलमान को भी ऊंचा औहदा दिया। ठीक है, तो इसके कारण तो इसमें उलमाओं की बात नहीं सुना, तो उलमा इसके विरोध करने लगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद देखिए राजस्व नीति। अब असफल की बात यही है कि मतलब कि वो नहीं किया, मतलब कि उनकी बात नहीं सुनी कि मेरा ही उलेमाओं का ही बात सुनो, और उच्च कुल के मुसलमानों को भी देखो, गैर मुसलमान को मत देखो, तो ये बहुत अच्छा होता किसके नज़र में? शास्त्रवाद जो मुसलमान के पक्ष में शास्त्र इतिहास लिखते थे उनके पक्ष में, तो यही हुआ है। और राजस्व नीति देखिए, यह खसरा खतौनी, मतलब कि जो भी मतलब कि जो भूमि थी और लेखा पढ़ी का काम था, उसके लिए खसरा खतौनी दोनों अभी तक चलता है। यही लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ही लाया था, खसरा खतौनी। फिर उसके बाद 100 गांवों का कर वसूल करने के लिए यह एक पद बनाता है, पद अधिकारी, सत्ताधिकारी बनाता है पद।
ठीक है, कि ये सब गांव का कर वसूल करेगा, जो कि बहुत मतलब कि कठोर तरीके से कर सब लेते थे। और देखिए, और इसने बनाया अकाल राह संहिता, मतलब कि अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, भूखमरी मतलब हो जाए, तो उसके लिए अकाल राह संहिता बनाया था। और यह इसकी स्थापना कई जगहों पर हुई थी। उसके बाद देखिए शोध कृषि ऋण, मतलब कि आपको खेती करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो आप ऋण ले सकते हैं। उस ऋण का नाम क्या क्या बोलते थे, शोधर। और दोआब का वृद्धि, देखिए दोआब एक बहुत बड़ा, गंगा यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र और ये सब के दोआब की बातें कर रहा है। ये दोआब मतलब कि दो नदियां जहाँ मिलती हैं और उनके मिलने के बाद जो ढेर सारा एरिया होता है, देखिए बाढ़ जब आता है तो यहाँ पे जब बाढ़ आएगा मिलन होगा। बाढ़ जब आएगा बरसात के समय, तो जो मिट्टियाँ जो पानी लेकर आएंगे नदियाँ पहाड़ों पर से, तो ढेर सारा उपजाऊ खाद और मिट्टियाँ भी लेकर आएंगे, सड़े गले पदार्थ जो खाद बन जाएंगे। तो वहाँ पर अच्छी फसल भी होती थी और जो समृद्ध थे, तो इसने वहाँ पर 10 से 20 गुना कर लगा दिया, ठीक है। और कुछ अगले साल ऐसा हुआ कि वहाँ पर मतलब कि वृद्धि हुआ ही नहीं, उपजाऊ भूमि मतलब कि उपजा ही नहीं, जो कृषि थे ज़्यादा उत्पादन हुआ नहीं। तो फिर वहाँ के लोग विद्रोह करने लगे, करने देने लगे, आक्रोश हो गया उनके सुल्तान के प्रति। और दीवान एक को ही कृषि विभाग बनाए थे, वहाँ बनाया था, जो कि को ही बोलते थे वहाँ के अधिकारी को। तो वो भी इस सबका लेखा जोखा वहाँ दोआब पर करता रहता था। और बाकी जगहों भी ऐसे बनाए गए थे। तो इस वजह से ये भी दोआब में जो बनाया था ये भी असफल हो गया था, ठीक है। जब सुल्तान को कोई इज्जत नहीं देगा, नहीं मानेगा, तो कहाँ से वो सफल हो पाएगा। तो हाँ, सफल हो गया। और उसके बाद देखिए प्रशासनिक सुधार इसने क्या क्या किया। अब देखिए उसके बाद राजधानी परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार में राजधानी परिवर्तन। तो क्या ऐसा हो गया था उसने कि दिल्ली से देवगिरी गया। पहली बात कि उन्हें दिल्ली को छोड़कर वह देवगिरी बनाया राजधानी, ठीक है। जो कि दिल्ली से और देवगिरी के बीच की दूरी आप देखेंगे वह 700 मील है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। और मान लीजिए अब यह दिल्ली से देवगिरी गया क्यों, मतलब कि क्यों जाना चाहा या क्यों बनाया, वो भी ज़्यादा देर वहाँ टिका नहीं, ठीक है। और 35 में वापस भी चला आया था, बताते हैं क्यों। तो सबसे पहली बात, दिल्ली की जो जनता थी इसको हेट करती थी, पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यह अपने महत्वाकांक्षी इरादों के लिए यह जनता पर अवांछित टैक्सेस लगाता था, ठीक है। और खुश नहीं रहते थे वहाँ की जनता। तो वह मतलब कि असम्मानजनक उसको पत्र लिखते थे। ऐसा कौन बोलता है, इब्न बतूता ऐसा बोलता है कि इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान को असम्मानजनक पत्र आता था, मतलब कि वहाँ के रहने वालों से। और क्या था, केंद्र बरनी का क्या मतलब था कि केंद्र में देवगिरी, और बरनी के कहने का ये मतलब था कि वह जो देवगिरी है वह इसके स्वतंत्र राज्य जितने थे उसके केंद्र में था, मतलब बीच में था। तो बीच में रहने से यह सारे राज्यों को अच्छे से नियंत्रण कर लेगा, ठीक है। और वहां से संचालन अच्छे से होगा। लेकिन ऐसा उल्टा हुआ नहीं, बल्कि क्या हुआ कि यह दिल्ली पर बाहरी लोग आक्रमण करने लगे, ठीक है। और यहाँ की जनता जब वहां पर गई देवगिरी, दिल्ली की जनता तो यह कुछ दिनों में ही नाखुश हो गई, वहां उनका मन ही नहीं लगा। फिर वहां पर लोग विद्रोह करने लगे, ठीक है। तो यह फिर वहां से बहुत नुकसान हुआ, मतलब कि जाते टाइम ही कितने लोग मर गए। 700 मील बहुत काफी दूर है, और कितना बैलगाड़ी चलेगा बीच में, और कठिनाइयां हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि वह मतलब कि असम्मानजनक के कारण सुल्तान लोगों को दंड दिए, ऐसा उनका था कि वो इसलिए बनाए। अब क्या था क्या नहीं, सबका अपना अपना मत दिए हैं जो इतिहासकार हैं। हालांकि ज्यादा ऐसे पूछता उछता नहीं है, बस ये पूछ देगा बर्नी ने क्या बोला था, इब्न बतूता ने क्या बोला था। दो लोग मैंने एक ही सामी भी है, ज्यादा उसको पूछता नहीं है, बस बर्नी और इब्न बतूता। इब्न बतूता देखिए इसी के काल में आया था, 1333 में आया था, 1333 में आया था। यह अफ्रीका का था, ठीक है, अफ्रीका का रहने वाला था, यहाँ पर आया था। और देखिए अब देखिए देवगिरी की मैंने शुरू में बोला था, देवगिरी का नाम बल्कि दौलताबाद हो गया था। तो देखिए जब शुरू में था, खिलजी के भी पहले उसका नाम था कुतुबुल इस्लाम, ठीक है, कुतुबुल इस्लाम। फिर उसके जब मुबारक शाह सुल्तान बना था, उसने इसका नाम कुतुबाबाद रख दिया। और जब ये आया तो इसने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, ठीक है, बस ये याद रखिएगा।
ये कहीं कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुतुबुल इस्लाम में कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम जगह है, रेयर है, मैक्सिमम एक दो जगह मिल जाएगा। ज़रा पूछ देखिए, कहीं कहीं पूछ देगा तो सही है, अगर आप याद रखें तो। और एसएससी उसएससी में शायद पूछता होगा। और उसके बाद देखिए मुद्रा सुधार में, मुद्रा सुधार में क्या था, इल्तुतमिश के समय का सिक्का था, उसमें क्या लिखा हुआ था, कलमा और जितने भी खलीफाओं थे उसका नाम हम लिखा था। इसने क्या किया, सारे सिक्कों को गलवा के एकदम सिंपल बनवा दिया। ठीक है, अब सिंपल बनवाने का मतलब था सबको, कोई भी एक इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको गलाकर अपना बना सकता था। तो बहुत सा ढेर सारे मतलब कि गैर सिक्के आने लगे हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, आने लगे हैं। तो ये क्या हुआ, तो इसके बाद इसने विद्रोह हुआ कि मतलब कि राजस्व एकदम बेकार हो जाएगा, मतलब कि बैठ जाएगा, कुछ हुआ नहीं। तो इसने क्या किया, इसने जिल्ली अल्लाह का उस समय क्या लिया, उपाधि लिया। उस टाइम जब ये सफल इसमें हो गया तो जिल्ली अल्लाह का इसने उपाधि लिया। उसके बाद क्या किया, इसमें इसने खुतमा और ये जिल्ली अल्लाह का दिखाया। और जिल्ली अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की छाया, सुल्तान पर ईश्वर की छाया, ये लिखवा कर फिर इसने सिक्के चलवाए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतीक मुद्रा प्रचलन। प्रतीक मुद्रा प्रचलन का मतलब क्या है, प्रतीक क्यों यहाँ पर लगा गया, क्योंकि देखिए चांदी की कमी हो गई थी, तो चांदी को हटवाकर उसने तांबे की मुद्रा उसने बनवाया। ठीक है, और तांबे की मुद्रा हर घर पर था। ठीक है, तो इसलिए बर्नी अपने बुक में लिखा, हर हिंदू का घर टकसाल, मतलब हर हिंदू के घर टकसाल पिघलाकर अपना बना लेते थे और उसी का टैक्स देते थे। और उसके बाद धार्मिक नीति में क्या था, उलेमा और इस बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग थे जो बोलते थे कि हमारी राजा सुल्तान हमारी बात सुने। ये किसी सुनता नहीं था। जैसा कि शुरू में आप देख चुके हैं, निरंकुश राजतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो इच्छा जो डिसीजन लेगा सुल्तान वही माना जाएगा, किसी से वह राय नहीं लेगा। तो ऐसा उसका था। और उसने हटाकर और गैर मुसलमान इब्न बतूता को उसने काजी उल कुजात बना दिया था। ठीक है, और इब्न बतूता को चीनी राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। और उसने इब्न बतूता ने किताब लिखा था, किताब उल रहला, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के सारे कार्य असफल और कितने सफल हुआ सब लिखा हुआ है। और उसमें देखिए चीन में ये भी लिखा गया है कि इसने एक चीन के सुल्तान था, ये राजा था तोगुन तीमर, मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे जजिया कर मांगा था। ठीक है, जजिया कर मतलब कि आप मेरे मतलब को चीज मेरा है, आप राज्य कीजिए, मतलब कि जितने क्षेत्र में आप हैं उसमें आप करिए, मतलब कि टैक्स लेना है, जो भी करना है करिए, लेकिन एक प्रकार से मुझे टैक्स देते रहिए। ठीक है, ऐसा जजिया कर रहने का वहां पर। और उसका बाह्य नीति था, बाह्य नीति में क्या था, दो चीज देखिए, कराची जो कि चाइना में पड़ता है और एक खुरासन एक एरिया था। ठीक है, अब चाइना में इसने अकेले किया, क्या किया इसने, ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया और चाइना पर मतलब कि आक्रमण करना चाहा। अब चाइना में अब जा रहे हैं तो वहां पर देखिए चाइना किस टाइम, अपने मैप पर देखा ही होगा, पहाड़ों है, उधर मौसम है अलग अलग। अब वहां पर सब गए तो वहां पर खाने का नहीं, पहाड़ी पर सैनिक इसके चढ़ने लगे, जिसका कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं कि रुक रुक के चलना, ये लगातार कंटिन्यू से कोई चलेगा, रुकेगा नहीं, ऊपर से ऊपर वहां पर बर्फ। ठीक है, तो वहां पर बहुत मतलब कि बरनी, ये तो कोई बोलता है कि 10 लोग बचकर आए थे, कोई बोलता है 3 लोग बचकर आए थे, बस यही सब के सब मर गए थे। तो ये इसमें असफल हो गया। और उसके बाद खुरासन त्रिपक्षी था, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक, अरब का तरमासरीन और मिस्र का 3 सुल्तान थे, और तीनों ने मिलकर खरासीन पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन खुरासान में राजनीतिक परिवर्तन हो गया और इन तीनों ने मिलकर 3,70,000 सैनिक इकट्ठा किए थे और इन सारे सैनिकों को 1 साल का वेतन शुरू में ही दे दिए थे। राजनीतिक परिवर्तन हुआ और सबका सब रहा धरा हो गया, उसमें भी असफल हो गए एकदम। इसका मतलब कि खजाना घर एकदम खाली हो गया था। उसके बाद देखिए 24 विद्रोह के बाद भी बंगाल, विजयनगर, बहमनी, यहाँ पर देखिए इसके काल में सबसे ज्यादा 36 के 36 और 7 विद्रोह हुआ है। ठीक है, टोटल देखें तो आप 36 या 37 आपको देखने को कहीं मिलेगा,
इतना विद्रोह यहाँ पर हुआ। लेकिन 24 विद्रोह के बावजूद में बंगाल, विजयनगर, बहमनी प्रेस ने प्रत्यक्ष शासन बनाया। लेकिन देखिए एक प्रकार से देखिए अब लास्ट में देखते हैं कि ये कैसा था। हर जगह तो इसे सफलता मिली, असफल असफल असफल, हर जगह असफल दिखा। तो इसने लिया क्या, मतलब बनाया क्या, मैंने बनाया क्या, खसरा खत्म जो तो अभी तक चल रहा है, ठीक है। और बाकी सब मेल जोल पहले का कुछ मिलाया कुछ नया लेकर आया। तो आपको एक कोही और सोधर, ये 2 चीज और सतारा, ये 3 चीज और 4 चीज ये नया लेकर आया उसने, जो कि अब क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद इब्न बतूता के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद अब दौलताबाद, दौलताबाद देखिए पूछ सकता है कि नहीं, कुतुबाबाद, ये दोनों तो मुझे नहीं लगता पूछेगा। लेकिन ये दौलताबाद के बारे में हो सकता पूछे। और हाँ, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसके काल में था, ये क्या था, ये पूछ सकता है। उसके बाद इब्न बतूता के बारे में हो गया। और ये खुरासन का जो था इसके बारे में पूछ सकता है। कराचिल के बारे में नहीं पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है कि किसके कारण सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, ठीक है। मतलब कि मैंने बहुत सारी कहानियां थी और क्या क्या था, मैंने उसको शार्ट में करके बताया जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और बाकी क्या क्या लिखा है, क्या क्या करना है, इतना मत ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक बुक अपने आप को कुछ बढ़ाने चढ़ाने के लिए अच्छा बताया है, मैंने लिखा है, ऐसे सब बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन के नजरिए से, लेकिन हालांकि आजकल इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए हैं हार्ड की पूछो मत। लेकिन फिर भी मुझे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट इतना लगता है, इसके साथ लीजिएगा, आप लोग करिएगा। और जो भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।